रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर भी मौजूद रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आज क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन है लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के। सागर बिल्कुल, आज के दिन 3 राज्यों में चुनाव। बात करें महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, लेकिन वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जहां पर 288 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, वहीं झारखंड की बात करें तो वहां पर दूसरे चरण का चुनाव है। 3 ये तस्वीरें जहां पर सभी 288 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र के लिए। झारखंड की बात करें तो दूसरे चरण का चुनाव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव, जिसकी तैयारियां दोनों पार्टियों ने बहुत बेहतर की हैं। और आज किस पार्टी ने कितना दमखम लगाया, क्योंकि आज वो वक्त आ गया जब जनता जनार्दन ये तय करेगी कि हाँ, हमें किस नेता को चुनना है, किस नेता ने बेहतर वादे किए और किसके वादों में दम है। ये 3 तस्वीरें, 3 राज्य, जिस पर पल पल की अपडेट। रिपब्लिक भारत आज आपको हर पल की कवरेज आप तक पहुंचाएगा कि आखिर किस सीट पर कितना फीसदी वोटिंग हुआ और कहां पर कौन से दिग्गज चेहरे ने वोट डाला है। सबसे पहले महाराष्ट्र, झारखंड और ये उत्तर प्रदेश, 3 राज्य। बात करें 9 सीट जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं यूपी में, यहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो एक तरफ महायुति तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी, 2 ये पार्टियां। वहीं झारखंड में जेएमएम गठबंधन तो एनडीए। तो देखिए 3 तस्वीरें आपने देखी और सबसे पहले अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर के, जो सियासी जंग है उसको लेकर के। राज्य में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि महाराष्ट्र का अखाड़ा किस तरह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने भी सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता 4136 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य में कुल 1,04,27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को और दिव्यांग वोटरों को उनकी इच्छा के मुताबिक घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए गए ईवीएम और वीवीपैट का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपीपी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार की कमान संभाली। इसके साथ ही महाराष्ट्र की स्थानीय पार्टियों के दिग्गज नेता शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95, एनसीपी एसपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।